हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। ये देखिए, मैं दो परिभाषा लेकर आया हूँ, लेकिन ये हमने शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उन लोग के बच्चे के लिए जो सिर्फ मोबाइल पर सर्च करते हैं कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कक्षा 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, और 4 नंबर के आते हैं। और इनका परिभाषा बहुत लेंदी है, किताब में जो लिखा है कम से कम 10 से 15 लाइन का लिखा है, और बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो मैं इसका एक नक्शा बनाने वाला हूं, और उस नक्शा से पढ़ा देंगे, कभी भूलने वाले नहीं है। जैसे कोई चीज़ बनाना सीख जाते तो नहीं भूलते हैं ना, तो जब बड़ा चीज़ परिभाषा आ जाता है तो उसको किसी एक ट्रिक से पढ़ लेते हैं तो जिंदगी भर नहीं भूलते हैं, और वही जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, सिर्फ हमारा ट्रिक देखना बस। तो पहली बात, ये जो टिंडल प्रभाव है, ये जो टिंडल है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या है ये? उन्होंने बताया कि जिस प्रकार, अच्छा आप बंद अंधेरे कमरे में गए हैं ना, तो बंद अंधेरे कमरे में चले जाना, और कहीं छिद्र रहेगा और प्रकाश की किरण आएगा उसमें, तो उसमें देखेंगे धूल के जो कण होते हैं ना, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो याद रहेगा, क्लियर रहेगा कि सही सच में ऐसा होता है कि बंद अंधेरे कमरे में जाते हैं तो प्रकाश की जो किरण रहती है, उस प्रकाश की किरण में ना धूल की कण चमकती हुई दिखाई देती है। अब इतना लिखने में आपके 5 लाइन तो भर गया ना, तो क्या भूल जाएंगे इसको? नहीं। तो यही होता है कि इस नियम के अनुसार, टिंडल प्रभाव के अनुसार, कि जिस प्रकार बंद अंधेरे कमरे में प्रकाश की उपस्थिति में धूल के कण चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में लेंस से केंद्रित समकोण दिशा में अति सूक्ष्मदर्शी से देखा गया कोलाइडी विलयन के कोलाइडी के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्या भूलेंगे दोस्तों? फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार बंद अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण की उपस्थिति में धूल के कण चमकते दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में लेंस से केंद्रित प्रकाश को देखने पर समकोण दिशा में अति सूक्ष्मदर्शी से देखा गया और कोलाइडी के कण चमकती हुई दिखाई देते हैं। इस प्रभाव को सर्वप्रथम टिंडल ने ज्ञात किया, इसीलिए टिंडल प्रभाव कहते हैं। 5 नंबर आपको मिल चुका। अब ये ब्राउनी गति क्या होता है? तो ये ब्राउनी गति टिंडल प्रभाव से छोटा है। इसमें क्या होते हैं कि ब्राउनी गति में कि कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, इसमें भी क्योंकि बहुत छोटे कण को अति सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, माइक्रोस्कोप। तो कोलाइडी विलयन के अति सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह ज्ञात होता है कि कोलाइडी के जो कण होते हैं टेढ़े मेढ़े सभी दिशा में चलती है। जैसे ये कोलाइडी के कण हो गए, तो जैसे इधर गया जिक जाए इधर, इस प्रकार इस प्रकार ये क्या होते हैं? टेढ़े मेढ़े दिशा में चलती, और इसी प्रकार गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। क्लियर हुआ? तो ये आपको इंपॉर्टेंट, मैं लिखा नहीं हूं, मेरी आदत है, मैं परिभाषा कभी लिखता नहीं हूं, मैं परिभाषा बनाना सिखाता हूं। ये टंडन सर का वादा है, अगर आप हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं तो आप कहीं भी देखें मैं परिभाषा लिखता ही नहीं हूं, परिभाषा बनाना सिखाता हूं। क्योंकि पढ़ने वाले अलग होते हैं, बनाने वाले अलग होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं बच्चों को, माने वो परिभाषा स्वतः लिखने लगते हैं और राइटर की ओर भागने लगते हैं। चलिए, इसके बाद मैं आप नए टॉपिक अगले वीडियो में ले आऊँगा।